विरोध। मानसी बुआ आज बहुत खुश थी। चंदेरी साड़ी और बालों में गजरा लगाए पूरी हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था, उनकी बेटी की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज के लिए ही निकला था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। देखते देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शायद मेहमान आ चुके थे। बुआ ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। कोई कमी ना हो जाए इसके लिए वह सहायिका के साथ खुद भी किचन में घुसी हुई थी। लड़की वालों ने पकवान को सराह सराह कर जी भर खाया। तारीफ सुनकर बुआ खाने के अंत में अपने हाथों से बनाए गुलाब जामुन लेकर जैसे ही किचन से निकली, फूफा जी की कड़कती आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वे बुआ को देखते हुए दांत पीसते हुए बोले, तुमको अपने लोअर ग्रेड वाली आदतों से बाज नहीं आना है ना। सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ यह काम वाली बाई बनकर निहाल हुई जा रही हैं। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख दोगी क्या। उन्होंने बुआ के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वहीं पटक दिया और आंख तरेर कर बोले, चुपचाप से जाकर बनारसी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी पटर पटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगी कि समधन जाहिल के साथ साथ गंवार भी है। सारे घर वाले समेत नौकर चाकर भी भौचक्के से देखते रह गए। फूफा जी की झिझकती बात सुनकर बुआ की आंखें भर आईं। हिम्मत नहीं थी कि नज़र उठाकर कुछ कहती। मन में ही कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते मुझे बेइज्जत करने का। ना समय देखते हैं ना जगह। बुआ अपनी आंखें पोंछते हुए कमरे में चली गई और फूफा जी भी गुस्से में पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। बुआ बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। ये बनारसी साड़ी के पीछे भी एक कथा है। बुआ जब विदा होकर ससुराल आई थी तब मैके वालों ने अपने हैसियत से ढेरों साड़ियाँ दी थी, पर उसमें बनारसी साड़ी नहीं थी। दुल्हन को साधारण चुनरी में देख बुआ के सास ससुर भड़क गए। उसी समय बुआ की सास ने फरमान जारी किया, आज से किसी तीज त्योहार में मैके से बुआ के लिए कपड़े नहीं आएंगे और अगर औकात हो तो बनारसी साड़ी ही भेजें। हमारे खानदान की बहुएं हर एक पर्व पर बनारसी साड़ी ही पहनती हैं। बेचारे मैके वाले जितना अपना चादर था उसी में सिमट कर रह गए। बेटी को तीज त्योहार में कपड़े भेजना छोड़ दिया। बेटी हजारों में सुंदर थी। सुंदरता से ही उसे ऐसा घरवर दिलाया था, वरना उसकी हैसियत कहाँ थी जो उसका ससुराल ढूंढते। खैर, अब आप बीती हुई बातों को याद करके मन खराब करने का समय नहीं था। बुआ बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोका, ओ माँ, यह क्या लुक बना रखा है दुल्हन वाला। तुम्हें लोग देखने थोड़ी आए हैं। अब तो मदर इन लॉ बनने जा रही हो। थोड़ा सा तो चेंज लाओ अपने आउटफिट में। बुआ बेटे की बातों पर अंदर तक झेप गई, लेकिन क्या कहती। बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बचपन से उसने यही तो देखा था, पिता के द्वारा हर एक बात के लिए टीका टिप्पणी करते रहना। बुआ क्या कहती, वह तो पति का हुक्म मानकर या भारी भरकम लबादा ओढ़कर मेहमानों के बीच जा रही है। दरअसल बुआ को मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था। फूफा जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। बुआ से मिलकर लड़की के पिताजी और बड़े भाई प्रसन्न हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। बुआ ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा, तभी फूफा जी ने बुआ को घूर कर देखा। बेचारी बुआ ने झट से हाथ छोड़ दिया। धूमधाम से बुआ के बेटे की शादी हुई। दुल्हन विदा होकर घर आ गई। वह साथ में ज़्यादा धन दौलत तो नहीं लाई, पर साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। सिमटी सा कुचाई हुई जब उसने बुआ के पैर छुए तो बुआ ने ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा था जैसे बुआ के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि बुआ को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि बुआ ने बहू को अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घर को चले गए। फूफा जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने बुआ को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीक़ों से सिखाने की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी इसलिए हमने बेटे का ब्याह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ। बुआ ने फूफा जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन ना ले। बेटा का भी तैश कम नहीं था। बहू के मायके वालों में कमी निकालने में उसे विशेष मजा आता था। बहू की पहली विदाई थी। बेटे ने साथ जाने से इनकार कर दिया। बुआ ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए हैं जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर। बहू को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, फिर शादी ही क्यों की आपने, जब रिश्तों का अपमान ही करना था आपको। मैं अपने मायके वालों का अपमान नहीं सहन करूंगी। इतना सुनते ही बेटे ने
ताव में बहू को एक हाथ उठा दिया। अभी वह कुछ सोचता इसके पहले बुआ ने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार जो इस कभी पत्नी पर हाथ उठाया तोड़ कर रख दूंगी, समझा। स्टेटस की दुहाई देता है संस्कारहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। बुआ ने नौकर को बाहर भेज ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मैके छोड़ने, और तब तक वह वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफ़ी नहीं मांग लेगा। बेटे को आगने आंखों से घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा मैं तेरे पिता का विरोध नहीं कर पाई तो तुझे अपनी मनमानी करने दूंगी? मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ में। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।